बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द प्रिंसेस। इस कहानी की शुरुआत में एक प्रिंसेस को होश में आते हुए दिखाया जाता है जिसे कैद किया गया है और तभी उसे याद आता है कि उसे किसी चीज से बेहोश किया गया था और अब वो कैद में है। तभी उसे किसी के आने की आहट आती है। वो जल्दी से उसी तरह से बेहोशी का नाटक करने लगती है जिस तरह से कुछ देर पहले वो बेहोश थी। यहाँ पर दो सिपाही आते हैं। प्रिंसेस उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। दरअसल वो एक बहुत अच्छी फाइटर है, इसीलिए इन दोनों को मारकर यहीं कैद करके वो एक दूसरे कमरे में जाती है और जब वो ऊपर से नीचे देखती है तो देखती है कि दूसरे राज्य का जो प्रिंस है जिसका नाम जूलियस है, उसने उसके माता पिता को और उसकी छोटी बहन को बंदी बना लिया है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि प्रिंसेस और जूलियस की शादी होने वाली थी और क्योंकि जूलियस एक अच्छा इंसान नहीं था इसीलिए प्रिंसेस उसे पसंद नहीं करती थी और जब इन दोनों की शादी थी तो प्रिंसेस शादी से भाग जाती है और इसी बात का बदला लेने के लिए जूलियस ने इनके राज्य पर आक्रमण किया है और यहाँ के राजा यानी कि प्रिंसेस के पिता को, उसकी मॉम को और उसकी छोटी बहन को बंदी बना लिया है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर प्रिंसेस से शादी करना चाहता है ताकि शादी के बाद वो इस राज्य का भी राजा बन जाए। प्रिंसेस को हासिल करना उसकी एक जिद बन चुकी है। अब प्रिंसेस इस कमरे से बाहर निकलती है और तभी एक गार्ड जिसने आयरन मास्क पहना होता है उसके सामने आ जाता है। प्रिंसेस उसका मुकाबला करती है और बड़ी बहादुरी से उसे भी मार देती है। वहीं नीचे जूलियस को दिखाया जाता है जो अपने कमांडर से कहता है कि जाओ और देख कर आओ कि प्रिंसेस अब तक तैयार हुई कि नहीं। कमांडर अपने एक सिपाही को भेजता है जो कि बहुत ही मोटा होता है। ऊपर प्रिंसेस जो कि किले में फंस चुकी है, उसे किसी भी तरह से नीचे आना है। वो सबसे पहले अपने कमरे में जाती है जहां पर उसकी तलवार होती है और ये तलवार उसे उसकी मास्टर ने दिया था जिसने बचपन से उसे लड़ना सिखाया था, तलवारबाजी सिखाई थी। हालांकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो लड़े क्योंकि उसके पिता को हमेशा से एक बेटा चाहिए था और वो एक लड़की थी। अब यहाँ पर प्रिंसेस को ढूंढते हुए वो गार्ड भी आ जाता है जिसे कमांडर ने भेजा था, लेकिन प्रिंसेस अपने आप को बचाने के लिए, उससे छुपने के लिए दीवार से नीचे लटक जाती है। गार्ड जब वहां से चला जाता है तो वो ऊपर आ जाती है और एक पर्दे के पीछे, दीवार के पीछे चली जाती है। उस दीवार पर एक छोटा सा होल होता है जिससे वो जूलियस के कमरे में देखती है। उसे पता चलता है कि जूलियस की जो दोस्त है उससे उसका अफेयर है, यानी कि उन दोनों के बीच में रिश्ता है। उसी छेद से वो अपनी तलवार डालकर जूलियस को मारने वाली होती है कि तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है और जूलियस से कहता है कि आपको राजा ने बुलाया है। जूलियस वहां से चला जाता है और अब यहाँ पर प्रिंसेस अपने आप को बचाने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए एक छोटे से होल से बाहर निकलती है। पर जब वो ऊपर देखती है तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा गार्ड होता है जो कि बहुत ही पावरफुल है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है लेकिन प्रिंसेस अपने लड़ने की स्किल से उसे मार कर ऊपर से नीचे फेंक देती है जहां पर जूलियस खड़ा होता है और अब जूलियस को समझ में आ जाता है कि ऊपर कुछ न कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर वो गार्ड भी आ जाता है जिसे कमांडर ने भेजा था और बताता है कि उसे प्रिंसेस ऊपर कहीं भी नहीं मिली। इस बात से जूलियस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है जाओ और किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ कर नीचे लेकर आओ। और अब बहुत सारे सिपाही प्रिंसेस को पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ भागते हैं और जल्द ही प्रिंसेस तक पहुंच जाते हैं। प्रिंसेस उन सब का मुकाबला करती है। वो एक एक करके कई सारे सिपाहियों को मार देती है लेकिन सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा है इसीलिए वो एक सिपाही को पकड़कर ऊपर से नीचे कूद जाती है। अब क्योंकि सिपाही उसके नीचे होता है इसीलिए उसे कुछ भी नहीं होता लेकिन सिपाही बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। यहाँ पर पहले से सिपाही होते हैं जिनमें से एक प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देता है। प्रिंसेस अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद जाती है जहाँ पर एक कपड़े को पकड़कर नीचे आकर वो एक विंडो से अंदर एक कमरे में चली जाती है पर अब वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है और तभी उसे एहसास होता है कि कमरे में कोई आ रहा है। वो उसके ऊपर हमला करती है। अगले पल वो देखती है कि ये कोई जूलियस का सिपाही नहीं है बल्कि उसकी मास्टर, उसकी टीचर है। उसकी मास्टर देखती है कि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। प्रिंसेस पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो बताती है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आई थी। इसके बाद वो उसके जख्मों पर मरहम लगाती है और बताती है कि तुमने प्रिंस जूलियस से शादी करने से मना कर दिया था इसीलिए उसने हमारे राज्य पर आक्रमण किया और हमारे बहुत सारे लोगों को बेरहमी से मार दिया। ये सब सुनकर प्रिंसेस को दुख होता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और उसकी मास्टर कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ से निकलने का पानी का एक रास्ता है जो मुझे पता है, हमें वहां से निकलना होगा। और अब दोनों के दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और किचन में पहुंच जाते हैं
जहाँ पर जूलियस के कुछ सिपाही वहाँ पर एक लेडी को परेशान कर रहे होते हैं। इसके बाद ये उन सिपाहियों के ऊपर हमला करते हैं और उस लेडी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ये बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, इसीलिए एक एक करके सभी को यहाँ पर मार देते हैं। अब यहाँ पर जूलियस की वो दोस्त जिसके साथ उसका अफेयर होता है, जिसका नाम मोयरा है, वो आ जाती है। वो एक बहुत ही अच्छी फाइटर है और उसके पास एक हंटर है जो कि बहुत ही खतरनाक हथियार है। उस हंटर से वो इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है और प्रिंसेस के गले में उसे अटका के उसे ऊपर लटका देती है। प्रिंसेस की मास्टर मोयरा के ऊपर हमला करती है, इन दोनों के बीच में फाइट होती है और इसी दौरान वो उसे एक पंच मारती है जिससे मोयरा पीछे जाती है और प्रिंसेस छूट जाती है। यहाँ पर प्रिंसेस की मास्टर आग लगाकर जिसके पीछे मोयरा फंस जाती है, प्रिंसेस को लेकर यहाँ से निकल जाती है और उस जगह पहुंच जाती है जहाँ से ये बाहर निकल सकते हैं। प्रिंसेस की मास्टर से कहती है कि तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा, मोयरा यहाँ पर आने वाली है, मुझे उसे रोकना होगा। हालांकि प्रिंसेस ऐसा नहीं चाहती, पर उसकी मास्टर कहती है कि तुम्हें अपने परिवार को बचाना है, हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। प्रिंसेस पानी के रास्ते यहाँ से निकल जाती है और उस जगह पहुंच जाती है जो कि कारागार यानी कि जेल है। यहाँ पर उसका पूरा परिवार भी कैद होता है। साथ ही यहाँ पर 3 सिपाही होते हैं जो बैठे होते हैं, जो यहाँ पर निगरानी के लिए रखे गए हैं और ये तीनों के तीनों शराब पी रहे होते हैं, जुआ खेल रहे होते हैं और अब प्रिंसेस उनके सामने पहुंच जाती है। पर इससे पहले कि तीनों सिपाही कुछ समझ पाते, वो उनके ऊपर हमला करके उन्हें बुरी तरह से मार देती है। और ये सब उसके पिता जो कि राजा हैं, जो कभी नहीं चाहते थे कि प्रिंसेस किसी भी तरह की फाइट सीखे। वो चाहते थे कि प्रिंसेस एक आम लड़की बने, क्योंकि उन्हें कभी भी लड़की नहीं चाहिए थी, बल्कि उन्हें एक वारिस यानी कि एक बेटा चाहिए था। लेकिन प्रिंसेस हमेशा से एक योद्धा बनना चाहती थी, इसीलिए उसने फाइट सीखी और एक बहुत अच्छी योद्धा बनी। अब वो अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी बहुत सारे सिपाही यहाँ पर आ जाते हैं जो प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देते। प्रिंसेस बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो जूलियस के सामने होती है। वहां पर उसका पूरा परिवार और साथ ही उसकी मास्टर भी होती है जिसे मोयरा यहाँ पर लेकर आई है। प्रिंसेस जूलियस से कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और बहुत जल्दी तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर जूलियस को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी छोटी बहन से करूंगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद भी मैं राजा बन जाऊंगा। और वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इसे मार दो। प्रिंसेस अपनी मास्टर को इशारा करती है कि वो उसकी बहन को लेकर यहाँ से निकल जाए और ठीक उसी वक्त वो सिपाही के ऊपर हमला कर देती है, जिससे उसकी मास्टर को मौका मिल जाता है और उसकी छोटी बहन को लेकर वो यहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर सिपाही उसे पकड़कर खिड़की से नीचे फेंक देता है। वो पानी में जाकर गिरती है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, साथ ही वो बेहोश भी हो जाती है। पर चंद ही सेकंड्स के बाद उसे होश आ जाता है, जिसके बाद उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि उसे अपने पूरे परिवार को, पूरे राज्य को बचाना है। वहीं पर एक कांच का टुकड़ा होता है जिससे वो अपने हाथों पर बंधी रस्सी को काटकर पानी से ऊपर यानी कि बाहर आ जाती है। वो अपने परिवार को बचाने के लिए एक बार फिर से किले के अंदर, महल के अंदर आती है, पर तभी उसके सामने गार्ड आ जाता है। वो गार्ड इससे पहले कि उस पर हमला करता, वहां पर एक बहुत बड़ा स्टैचू होता है जिसके पीछे प्रिंसेस की छोटी बहन छुपी होती है। और जब गार्ड स्टैचू के सामने आता है तो प्रिंसेस की छोटी बहन स्टैचू को गार्ड के ऊपर गिरा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर मास्टर भी आ जाती है। इन्हें देखकर प्रिंसेस बहुत खुश होती है। ये तीनों के तीनों एक तहखाने में जाते हैं जहाँ पर जंग के बहुत सारे हथियार होते हैं। प्रिंसेस अपनी मास्टर के साथ वहां से कुछ कवच पहनती है, हथियार लेती है और अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुम्हें यहीं रहना होगा। और इसके बाद ये दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर जूलियस के कई सिपाहियों को मारते हैं। जूलियस को पता चल जाता है कि प्रिंसेस अब भी जिंदा है, इसीलिए वो बहुत सारे सिपाहियों को भेजता है और कहता है कि उन दोनों को खत्म कर दो और प्रिंसेस की छोटी बहन को किसी भी कीमत पर यहाँ पर लेकर आओ। वहीं जूलियस की छोटी बहन को दिखाया जाता है जिसने युद्ध के कवच पहने होते हैं और वो उस चर्च में पहुंच जाती है जहाँ पर उसके माता पिता को बंदी बनाकर रखा गया है। दरअसल जूलियस ने यहाँ पर शादी की पूरी तैयारियां कर रखी है। प्रिंसेस की छोटी बहन यहाँ पर मास्टर के एक आदमी को, उसके साथी को खोल देती है, पर तभी जूलियस उसे देख लेता है और पकड़कर चर्च के फादर के पास ले जाता है ताकि वो इन दोनों की शादी करवा दे, जिसके बाद वो यहाँ का राजा बन जाए। लेकिन बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस और उसकी मास्टर दोनों के दोनों कई सिपाहियों को मार चुकी है। प्रिंसेस की मास्टर अब चर्च के गेट पर आ जाते हैं, लेकिन वहां पर मोयरा अपने सिपाहियों के साथ खड़ी होती है। लेकिन मास्टर का साथ देने के लिए उसके लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो उन सब से
लड़ना शुरू कर देते हैं। प्रिंसेस भी अपनी बहन को, अपने माता पिता को बचाने के लिए अंदर जाना चाहती है, लेकिन उसके सामने मोयरा आ जाती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। वही चर्च के अंदर दिखाया जाता है जहां पर सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। साथ ही जूलियस प्रिंसेस के पिता राजा के ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो उन्हें मारता वहां पर मास्टर आ जाती है और वो जूलियस पर हमला करती है। इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर प्रिंसेस और मोयरा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर्स होते हैं, लेकिन इस फाइट में प्रिंसेस की जीत होती है और मोयरा की हार। वो मोयरा को मार देती है, जिसके बाद वो चर्च के अंदर जाती है जहां पर वो देखती है कि जूलियस ने उसकी मास्टर को जख्मी कर दिया है। इससे उसे बहुत दुख होता है। तभी उसकी मास्टर का आदमी वहां पर आता है और मास्टर को वहां से ले जाता है। और अब यहाँ पर सिर्फ प्रिंसेस और जूलियस है। इन दोनों के बीच में तलवार से फाइट होना शुरू हो जाती है। जूलियस भी बहुत अच्छा फाइटर होता है, इसीलिए प्रिंसेस को जख्मी कर देता है और लड़ते लड़ते उसे चर्च से बाहर ले जाता है, जहां पर वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और जूलियस की तलवार उसकी गर्दन पर होती है। जूलियस ऐलान करता है कि अब से यहाँ का राजा मैं हूँ, मेरे सामने कभी कोई कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ पर प्रिंसेस जो पूरी तरह से मजबूर होती है, जो बहुत ज्यादा जख्मी है, बहुत ज्यादा थक चुकी है, उसे अपने मास्टर की बचपन की वो बात याद आती है जो उसे फाइट के दौरान उसने बताई थी कि लड़ाई के दौरान अपना पूरा ध्यान अपने दुश्मन पर और लड़ाई पर रखना चाहिए और जब भी तुम्हें मौका मिले उसे खोना नहीं चाहिए। प्रिंसेस यहाँ पर पूरी तरह से शांत होती है, इसीलिए जूलियस उससे कुछ वक्त के लिए अपनी नजर हटा लेता और इस बात का मौका पाकर प्रिंसेस उसी की तलवार से उसे मार देती है और इस तरह से जूलियस का खात्मा हो जाता है। इसके बाद प्रिंसेस अपने पिता को उनका ताज पहनाती है। यहाँ पर उसके पिता को, जो हमेशा एक लड़का चाहते हैं, अपनी बेटी पर यानी कि प्रिंसेस पर गर्व होता है और वो ऐलान करते हैं कि मेरे बाद मेरे राज्य को मेरी बेटी संभालेगी, क्योंकि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। साथ ही हमारे राज्य में जो भी लड़की जो करना चाहे वो कर सकती है, क्योंकि आज से उन सबको उतना ही अधिकार है जितना कि लड़कों को है। यहाँ पर प्रिंसेस अपनी मास्टर को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब भी वो जिंदा है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।